एक गांव में विमला नाम की एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत घमंडी और झगड़ालू थी। वह किसी से भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी और हमेशा लोगों से लड़ती रहती थी। पूरे गांव के लोग उससे परेशान थे और मन ही मन उसकी मृत्यु की कामना करते थे। विमला के घर के पास ही रमेश नाम का एक आदमी रहता था। उसके आंगन में एक अमरूद का पेड़ था। एक दिन दोपहर को विमला चुपके से रमेश के आंगन में गई और पेड़ से एक अमरूद तोड़ लिया। तभी रमेश ने उसे देख लिया और गुस्से में बोला, अरे, मेरे आंगन में घुसकर चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? विमला अकड़कर बोली, चोरी? मैं भला चोरी क्यों करूंगी? ये पेड़ मेरा है। रमेश हैरान होकर बोला, पेड़ मेरे आंगन में है और मालकिन तुम हो? विमला बोली, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब मैंने यह पेड़ लगाया था। रमेश बोला, लेकिन यह जमीन मैंने खरीदी है तो पेड़ मेरा हुआ। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ गया। आखिरकार गांव के मुखिया मदन लाल आए और उन्होंने फैसला सुनाया कि पेड़ रमेश का है। यह सुनकर विमला बहुत गुस्सा हो गई। बदला लेने के लिए उसने मदन लाल की बकरी चुरा ली और उसे बेच दिया। दिन बीतते गए और विमला लोगों को और ज्यादा परेशान करती रही। उधर यमलोक में यमराज और चित्रगुप्त बात कर रहे थे। यमराज बोले, आज किसकी बारी है? चित्रगुप्त ने सूची देखकर कहा, प्रभु, आज रामनगर की विमला की बारी है। यह बहुत घमंडी है और नरक की अधिकारी है। रात होते ही यमराज विमला के घर पहुंचे। उन्होंने आवाज दी, विमला, उठ, चलने का समय हो गया है। विमला डर गई। कौन हो तुम? यमराज बोले, मैं यमराज हूं, अब तुझे यमलोक चलना होगा। विमला रोने लगी, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। यमराज बोले, तूने जीवन में कभी किसी का भला नहीं किया, तेरा स्थान नरक में है। विमला आपने खुद वरदान दिया है, अब आप मुझे बाहर नहीं निकाल सकते। यमराज समझ गए कि वह धोखा खा गए हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, आज तू बच गई, लेकिन एक हफ्ते बाद फिर आऊंगा। विमला खुश हो गई और पूरे गांव में कहने लगी, मैं अमर हो गई हूं, अब यमराज भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वह पहले से भी ज्यादा लोगों को परेशान करने लगी। पूरा गांव डर और चिंता में पड़ गया। एक हफ्ते बाद यमराज फिर आए। विमला तुरंत खटिये के नीचे घुस गई और हंसते हुए बोली, फिर आ गए? कुछ नहीं कर पाओगे। यमराज इस बार कुछ नहीं बोले और लौट गए। यमराज सीधे भगवान शिव के पास पहुंचे और सारी बात बताई। शिवजी मुस्कुराए और बोले, खटिये के नीचे से उसे कोई नहीं निकाल सकता, लेकिन अगर वह खुद बाहर आ जाए तो तुम उसे ले जा सकते हो। यमराज ने कहा, तो उपाय क्या है? शिवजी बोले, आज रात मैं सब संभाल लूंगा। रात को यमराज फिर आए। विमला उन्हें देखकर फिर खटिये के नीचे घुस गई। तभी अचानक भूकंप आ गया। धरती हिलने लगी और घर कांप उठा। विमला डर गई और खिसक कर खटिये के नीचे से बाहर आ गई। बस यही मौका था। यमराज ने तुरंत उसे पकड़ लिया। विमला चिल्लाने लगी, नहीं, मैं अमर हूं। यमराज बोले, कोई भी अमर नहीं होता, जन्म और मृत्यु प्रकृति का नियम है। विमला को यमलोक ले जाया गया और उसके बुरे कर्मों के कारण उसे नरक भेज दिया गया।